तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है डेल्टा टेक के एक न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराया जा सके सिर्फ एक राउटर के ज़रिए। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हम टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें मैं लूँगा एक राउटर 2621 XM का और 4 पीसी। आप अगर 4 पीसी का देख लेते हैं तो आप नॉर्मली 3, 2, 1, 5 कितने भी नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं एक राउटर के थ्रू। अब मैं इस राउटर को ओपन करूँगा और इसे ज़ूम करूँगा। इस राउटर को ऑफ करने के बाद यहाँ से मैं NM-2E2W वाले पोर्ट को उठा के यहाँ पे लगा दूँगा। क्योंकि हमारे पास पहले से 2 ईथरनेट पोर्ट थे और हमें 2 एक्स्ट्रा और चाहिए थे, इसलिए मैंने ये किया है और यहाँ से स्विच को नॉर्मली ऑन कर दूँगा। इसे मैं बंद करता हूँ और यहाँ से मैं क्रॉस ओवर केबल को ले लेता हूँ और क्रॉस ओवर केबल के थ्रू मैं सारे डिवाइसेस को इस राउटर से कनेक्ट कर दूँगा। अब बस और कुछ नहीं, इस राउटर को ओपन करना है। अब हमें 4 आईपी चाहिए होंगे। तो पहले ही हम देख लेते हैं किस नेटवर्क पे कौन-सा आईपी देना है। तो सबसे पहले मैं अलग-अलग नेटवर्क को अलग कलर से कलर कर देता हूँ। जैसे हमारा एक नेटवर्क ये होगा, एक नेटवर्क ये होगा, एक नेटवर्क ये होगा और एक नेटवर्क हमारा ये होगा। अब यहाँ पे मैं आईपी भी लिख देता हूँ। इसे मैं 10 के रेंज में आईपी दूँगा इस नेटवर्क को, ऑरेंज वाले। और इस कलर के नेटवर्क को मैं 20 के रेंज में आईपी दूँगा। इसको मैं 30 के रेंज में आईपी दूँगा और इसे मैं 40 के रेंज में आईपी दूँगा। तो ये हो गया। अब मैं राउटर को ओपन कर लेता हूँ, CLI मोड खोलता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली नो करके इंटर एक बार और दबाऊँगा, इनेबल कॉन्फ़िग टी, ऐसे मैं करके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, पहले हमें देखना है किस पोर्ट को हमें आईपी असाइन करना है। तो यहाँ पे पहले मैं FA0/0 को करूँगा जो कि है 10 के रेंज में आईपी। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ INT FA0/0 इंटर। आईपी एड्रेस 10 के रेंज में मैं 1 दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, मैं याद रखने के लिए 1 दे देता हूँ और सबनेट मास्क दे दूँगा और नो शटडाउन का कमांड चला दूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो 10 के रेंज वाला नेटवर्क है वो ग्रीन हो चुका है, मतलब नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं नॉर्मली एग्जिट कर आऊँगा या वहीं पे INT FA0/1 ये पोर्ट असाइन करूँगा जो 20 के रेंज में हमें देना है। फिर इंटर दबा के फिर आईपी एड्रेस 20 के रेंज में 1, कोई भी आईपी आप दे सकते हैं और सबनेट मास्क, फिर नो शटडाउन। अब सिमिलरली चारों में ही ऐसे ही आईपी देंगे। फिर INT FA1/0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FA0/1 है लेकिन यहाँ पे इथरनेट है, वो फास्ट इथरनेट है, ये सिर्फ इथरनेट है। तो यहाँ पे हमें INT ETH1/0 आईपी एड्रेस 30 के रेंज में 1, सबनेट मास्क नो शटडाउन करके इंटर कर देना है। अब देख सकते हैं ये भी नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुका है। तो INT ETH
1/1 आईपी एड्रेस हम चौथे आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे 40 के रेंज में 1 सबनेट मास्क नो शटडाउन कमांड चला देंगे। अब राउटर के सारे पोर्ट्स पे आईपी असाइन हो चुका है, अब हमें पीसी पे असाइन करना है। तो इस पीसी पे हम करेंगे 10 के रेंज में 2 क्योंकि 10 के रेंज में 1 हमने राउटर पे दिया है, तो यहाँ पे 10 के रेंज में 2 देंगे और डिफॉल्ट गेटवे में 10 के रेंज में 1 यानी राउटर का आईपी देंगे। सिमिलरली इस पीसी पे 20 के रेंज में 2 देंगे, 20 के रेंज में 1 डिफॉल्ट गेटवे जो है राउटर का आईपी। अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर पिंग नहीं करेगा आपका डिवाइस दूसरे डिवाइस से। हमें इसे 30 के रेंज में 2 देना है और डिफॉल्ट गेटवे को 30 के रेंज में 1 और इसे नॉर्मली बंद कर देना है। और लास्ट इसे 40 के रेंज में देना है, 40 के रेंज में 2, 40 के रेंज में 1। आप कोई भी आईपी दे सकते हैं, मैं याद रखने के लिए नॉर्मली इसे इजी आईपी दे रहा हूँ। हम देख सकते हैं सारे नेटवर्क ग्रीन हो गए हैं, सारे कनेक्शंस, यानी अब हम पिंग करा सकते हैं। अब मैं इस डिवाइस को खोल के जो 20 की रेंज में 2 है, मैं कमांड प्रमोट खोलता हूँ और पिंग कराता हूँ कि 10 के रेंज वाले से, यानी 10 के रेंज में 2। ये हमारे पीसी का आईपी एड्रेस है और एंटर करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम में भी ये रिक्वेस्ट टाइम आउट करे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये पिंग करने लगेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसे किसी से भी पिंग करा सकते हैं, 30 की रेंज पे करा लीजिए। ये फर्स्ट टाइम हमेशा ये थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद ये नॉर्मली पिंग करने लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा 30 की रेंज से कराऊंगा तो ये देखिए ये पिंग कर रहा है। आप ऐसे ही किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस को पिंग करा के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके कोई डाउट हो या आपको कोई नया टॉपिक सीखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों।